पूरक भी है। हाँ, मैं बताइए। थोड़ा सा संज्ञान में देना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 सेक्शन 10(6) के अंतर्गत 86 कर्मियों की नियुक्ति करती है। 2017 से 2020 के बीच उनको पेमेंट भी होता है। बाद में रोस्टर का हवाला देकर के उनका पेमेंट बंद कर दिया जाता है। फिर ये लोग हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने कहा कि रोस्टर बैकलॉग से भरा जाएगा, इनको 10 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए। तो जब सदन में मामला उठा तो विभाग ने लेटर नंबर 507 23/3 के माध्यम से पेमेंट का निर्देश दिया और फिर उसी दिन लेटर नंबर 508 23/3 के माध्यम से उनके वेतन को रोक करके और उनको हटाने का निर्णय दिया, जो उत्तर में लेटर नंबर 508 का हवाला नहीं है। और फिर बाद में 27/3 को 518 लेटर नंबर से उनको वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया। अब यूनिवर्सिटी कहती है कि हम 507 को माने, 518 को माने, 508 का क्या होगा। तो यूनिवर्सिटी भेग में है, यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं पा रही है। तो माननीय मंत्री महोदय से हमारा पूरक यही होगा कि उस 508 लेटर नंबर को वापस किया जाए ताकि वेतन भुगतान का जो रोड़ा है उसको खत्म हो सके और विश्वविद्यालय के संशय को दूर किया जाए। माननीय मंत्री। कर्मचारी का मामला है हुजूर, बीएन मंडल विश्वविद्यालय का। इसमें अभी 12वें महीने में हाईकोर्ट का निर्देश हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को, इन द ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट द पिटिशनर्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज कैन नॉट बी डिनाइड देयर सैलरी merely because the respondent have now found that the roster at the time of appointment was not properly followed. If at best any backlog of any particular post is to be filled, the procedure is otherwise. It cannot be ground to deny salary to the petitioners and other person who are performing their duties and serving in the university. ये तो ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने, बता नहीं हुजूर, इसमें क्या है कि बजाप्ता एडवर्टीजमेंट निकाल करके और इनकी बहाली की गई। बहाली के बाद अनुमोदन हो गया। ये बेचारे 86 कर्मचारी हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, फिर कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट में हाईकोर्ट ने लास्ट में कहा कि कीपिंग इन व्यू देयर टू these writ petition are allowed with direction to the respondent state government to release the salary within 10 days from the receipt of this order. और विभाग बड़ा होशियारी से इसको अनुमोदन दे दिया, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला था। और अनुमोदन देने के बाद एक पत्र यहां से गया कि इनको सैलरी रिलीज कर दिया जाए। और उसके बाद अभी एक दिन पहले 27 तारीख को डायरेक्टर हायर एजुकेशन लिखती हैं यूनिवर्सिटी को कि आप इनका भुगतान तुरंत कीजिए, लेकिन उसमें उन्होंने रोस्टर का फिर चर्चा कर दिया। तो अब यूनिवर्सिटी बोलती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है, डायरेक्टर एजुकेशन बोल रही है कि नहीं इनको तुरंत भुगतान कीजिए चूंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, तो फिर रोस्टर वर्ड क्यों जोड़ा गया जबकि हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो इसको मंत्री महोदय आप आज कृपया सदन को यह आश्वस्त कीजिए कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उच्च न्यायालय का भी कोई सम्मान तो होगा, और सम्मान अगर होगा तो आप 10 दिन के अंदर भुगतान तभी कर पाएंगे जब आप विश्वविद्यालय को क्लियर कर दीजिए कि भाई अब कोई पेच नहीं है। जब हाईकोर्ट में रोस्टर का मामला आ गया, 2 आदमी का मामला था, बोला गया कि सामने में जब भी बैकलॉग होगा तो उस रोस्टर को यूनिवर्सिटी ध्यान रखेगी, तब फिर 10 दिन में क्यों नहीं भुगतान होगा। तो मंत्री महोदय इसको स्पष्ट किया जाए कि आप कितने तारीख तक भुगतान करवा देंगे, और हाईकोर्ट का अगर कोई भी सम्मान है तब तो कहा जाए। अगर हाईकोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सरकार सम्मान नहीं करती है तब तो सदन और हाईकोर्ट और कानून का कोई जरूरत ही नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, सरकार इन मामलों में बहुत ही संवेदनशील है महोदय, और जहां पत्र गत पत्र 518 के पहले के पत्र है, तो जब 518 अद्यतन पत्र है तो ये स्वाभाविक रूप से वो पहले का पत्र नल एंड वाइड हो जाता है। ऐसा मतलब जी नल एंड वाइड हो जाता है। तो 518 है महोदय, उसमें स्पष्ट निर्देश है वेतन भुगतान करने का। बाकी जो माननीय सदस्य कह रहे हैं इन लोगों के और भी जो मामले हैं सर्विस कंडीशन से महोदय, तो वो रोस्टर का मामला जरूर है जो व्यक्तिगत रूप से मैं जान रहा हूं, चूँकि विभाग में आया हूं तो इस बात को जानने का अवसर मिला। और रोस्टर में 2 आदमी में दिक्कत है। ये बात भी सही है कि
एम्प्लॉयड जो है विज्ञापन देख के नौकरी लेती है, रोस्टर तो अंदर रहता है, रजिस्टर की चीज़ होती है। चूँकि ये टेक्निकल मामला है और माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा है महोदय, तो ये न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। लेकिन जहाँ तक वेतन भुगतान का सवाल है महोदय, वो 518 पत्र निर्देशित है, विश्वविद्यालय को ये कहा गया है वो 518 के आलोक में वेतन भुगतान करने के लिए वेतन भुगतान होगा महोदय। नहीं हुजूर, तब तो फिर ये 518 की बात फिर ला करके 2 आदमी के रोस्टर की बात मंत्री महोदय फिर आप सदन में बोल रहे हैं। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि अगर कोई रोस्टर में मान लीजिए 2 आदमी का रोस्टर में एडजस्टमेंट करना है, हाईकोर्ट उसको भी क्लियर कर दिया कि इन नियर फ्यूचर जो भी बहाली होगी, जो भी वैकेंसी आएगी, वो 2 आदमी का रोस्टर आप एडजस्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो आदमी 32 साल से काम कर रहा है, 20 साल से आप सैलरी दे रहे हैं उसको, और आज एकाएक उसको आप सैलरी रोके हुए हैं, अब 518 का पेच लगा के रखिएगा। तो मंत्री महोदय, आप तो मैं पिछले बार भी कहा था, आप मधेपुरा के माननीय विधायक भी हैं, और बीएन मंडल यूनिवर्सिटी को जितना ज्यादा आप जानते हैं, हमको लगता है सदन में और कोई नहीं जानता हो। इसलिए ये पेच हटाइए, क्योंकि पेच हाईकोर्ट ने हटा दिया है कि अब रोस्टर की चर्चा इन लोगों में नहीं होगा। तो जब इन लोगों में रोस्टर का चर्चा नहीं होगा, तो आप रोस्टर आगे वर्ड भी लिख दिया हाईकोर्ट ने कि बैकलॉग आगे एडजस्ट किया जाएगा। अब 2 आदमी का बैकलॉग एडजस्ट करना है और हाईकोर्ट ने कह दिया कि भविष्य में कर लिया जाएगा, तो आप 518 का पेच रखिएगा तो यूनिवर्सिटी कभी भी इन लोगों का वेतन ही भुगतान नहीं करेगी। इसीलिए आप पहले, जो हाईकोर्ट का आदेश है कि 10 दिन के अंदर रोस्टर पर भी क्लियर उसने हाईकोर्ट ने अपना विचार दे दिया है, एमजेसी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो सदन में आप ये बताइए कि इसका वेतन का भुगतान कितना तारीख तक करवा दीजिएगा। 10 दिन तो बीत गया। माननीय मंत्री, महोदय 1 मिनट। हो गया जी महोदय, एक लाइन इस 518 की चिट्ठी में और है कि वादियों के द्वारा किए गए कार्य से संतुष्ट होते हुए कार्य अवधि का भुगतान विभाग द्वारा वेतनादि मद में किया जाएगा। तो ये भी पेच है महोदय, वो लोग काम कर रहे हैं, ये तो विश्वविद्यालय जब से खुली है वो तब से काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को उन्होंने सींचा है। अब ये संतुष्ट शब्द में बड़ा पेच है, और ये लगता है कि डिले करने की बात हो रही है इसमें। ऐसी बात है मंत्री महोदय, सभापति महोदय, बुरा नहीं माननीय मानिएगा, सदस्य, सारी बातें आ चुकी है। 86 कर्मचारी से माननीय सचिवालय सदस्य। में 1-1 लाख रुपया मांगा गया कि आप 1-1 लाख रुपया करके जमा कीजिए, आपका क्लियर कट ऑर्डर चला जाएगा। ये बेचारा कहां से देंगे? इनका तो बाल बच्चा भी बीमार पड़ता है, इलाज कराने के लायक बीएन मंडल विश्वविद्यालय के 86 कर्मचारी नहीं है, और जिनको सैलरी ही नहीं मिल रहा है वो सचिवालय में आके पैसा कहां से देगा? और सारे कर्मचारी जो है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के लिख करके देने को तैयार हैं। पैसा मांगा गया था सचिवालय में, इसीलिए एक पेच लगा दिया। वहां पर आपका एक बड़ा बाबू है सचिवालय में, बड़ा बाबू बोले कि जब तक माल नहीं आएगा तब तक ऐसा वर्ड जोड़ देंगे कि मामला लटका रहेगा। माननीय सदस्य, आपसे एक निवेदन है, आप आसन के तरफ ही मुखातिब होकर बोलेंगे, क्योंकि तब आसन जब बोलता है तो आप सुनते नहीं, क्योंकि आपकी नजर कहीं और रहती है। गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, याद रखिए। माननीय मंत्री महोदय, ये मामला 4 साल से लगभग चल रहा है महोदय, आज से नहीं चल रहा है, ये 4 साल से चल रहा है, हर चीज़ से वाकिफ है महोदय। ये बात है जो माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने रोस्टर का समायोजन का मामला कहा है बाद के दिनों में, और जो आरोप लगा रहे हैं महोदय, तो अगर आरोप लिखित आएगा, संबंधित कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सरकार कार्रवाई करेगी महोदय। यहाँ भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की बात है, आप लोग भी सरकार में लंबे समय तक रहे हैं, तो कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन हाँ, जो आरोप लगा है वो आरोप प्रमाणिक हो, कार्रवाई होगी। माननीय मंत्री, वो तो एक सेकंड, माननीय वो एक अलग, एक सेकंड, इसीलिए तो आप भटक जाते हैं ना रास्ते से, और भटका। माननीय मंत्री, बड़ा स्पष्ट ऑर्डर है कोर्ट का कि आप रोस्टर फॉलो कीजिए, वो अलग है, इनका पेमेंट कीजिए, तो बाकी कोई चीज पेमेंट के रास्ते में नहीं आना चाहिए। बात खत्म। चलिए इनके संज्ञान में बाद में आया होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सदन में है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो बहुत दयालु हैं। वो तो 86 कर्मचारी का बाल बच्चा की चिंता तो अभिभावक पूरा सबके पक्ष के विपक्ष के पूरा बिहार के अभिभावक बैठे हैं, और आज अभिभावक के सामने भी अगर शिक्षा मंत्री महोदय तिथि नहीं बता, हम आप ही को देखेंगे हुजूर, गलती हो गया उधर देख लीजिए, तो कम से कम वो तय तो कर दे कि कितना तारीख तक दे देंगे।
लेकिन हुजूर आज आप संजोग से आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं, तो शिक्षा मंत्री जी कम से कम डेट बता दीजिए, क्या 10 दिन बीतता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा। इतने दिन से चल रहा, हम इसीलिए बार बार बैठे ही हुए बोल रहे थे कि आज पूछ रहे हैं इनसे, जरा पहले ही न लाते तो समस्या का समाधान हो जाता। आप बात समझिए क्यों कहा जा रहा है पहले क्यों नहीं लाए? आपका हम सुन रहे हैं काहे रुका हुआ, हम तो पूछेंगे क्यों इतने दिन से रोके हुए, वो तो अलग चीज है, लेकिन पहले ही ना पूछ लेना चाहिए था। प्रश्न संख्या 438